आज एक नया विषय सामने आया है कि क्या आप किसी का गुलाम रहना पसंद करते हैं? क्या आपको गुलामी मंजूर है? यह बड़ा अजीब प्रश्न है, क्योंकि गुलामी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वह अपने मालिक के आदेश का पालन करता है। आपने देखा जीवन में भी, सरकार के कर्मचारी हो या आपके घर का कोई नौकर हो या आपका विद्यार्थी हो, आपके अधीन काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने मालिक के आदेश का पालन करता है। उसका स्वतंत्र कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता। वह चाह कर भी अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह गुलाम है, वह परवश है, वह दूसरे की अधीनता स्वीकार कर चुका है। आज जो प्रश्न उठा कि क्या आप किसी की गुलामी करना पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इसका विरोध कर देगा। जब कभी भी यह प्रश्न उठेगा या किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आप किसी की गुलामी मंजूर करते हैं या आप किसी के गुलाम हैं, तो वह व्यक्ति आंख खड़ा करके हाथ फरफरा कर बोलेगा, मैं गुलाम? मैं तो मालिक हूं। मैं गुलाम कैसे हो सकता हूं? मैं तो गुलामी का विरोध करता हूं। मैं एकदम गुलाम की बात नहीं करता। मैं किसी के अधीन का व्यक्ति नहीं हूं। भले ही वो है, लेकिन वह कहता है, अस्वीकार करता है, पूरी तरह से गुलामी को अस्वीकार कर देता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या आप दो बातें कर रहे हैं क्या? एक कि मैं गुलाम नहीं हूं, किसी के गुलाम नहीं हूं, किसी के आज्ञा पालक नौकर नहीं हूं। मेरा अपना व्यक्तित्व है, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूं, मैं किसी के अधीन में काम नहीं करता। ठीक है, आपने कहा, मैंने सुन भी लिया। अब यह बताइए कि क्या आप स्वाभिमानी हैं? मतलब यह कि आपकी मर्जी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। अब प्रश्न यह उठ गया कि अगर आपके ऊपर किसी की मर्जी नहीं चलती है, आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप अपनी गतिविधि को देखिए। आप कहां अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए दिखते हैं? कहां दिखते हैं? एक बात, पहली बात, आप अगर अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं तो पहली बात, आप अपने मन की पसंद करते भोजन करते हैं, आप अपने पसंद से कहीं जाते हैं, आप अपने पसंद से किसी से बात करते हैं, किसी ऐसे काम को आप नहीं स्वीकार करते जो आपके स्वाभिमान को टच करता हो। इसीलिए यह प्रश्न उठा कि क्या आप किसी की गुलामी को स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं? तो आपने कहा नहीं। अब एक बात बताइए, अब यहां एक प्रश्न है कि आप को भूख लगती है, आपको पिज्जा खाने का मन है, रोटी खाने का मन है, शरबत पीने का मन है, चाय पीने का मन है। आप कोई कौन कह रहा है? कोई कहता है कि आपको चाय पीनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार यह जो आजकल हवा बनी है, अभी कल मैंने देखा पेपर में, पापा पीना छोड़ दो। यह पीना क्या है? यह पीने का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से असमर्थ हो चुके हैं। वहां आपकी अपनी कोई मर्जी वहां नहीं है।
आप असहाय प्राणी के तरह पीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कब? कोई समय है, एक समय ऐसा आता है जब आपको कहीं से पुकार होने लगती है, लगता है कि आपका ब्लड क्राई कर रहा है, मुझे चाहिए, तो आप उसका प्रबंध कर लेते हैं ठीक समय पर। बहुत लोगों की आदत होती है ठीक समय पर भोजन करेंगे, ठीक समय पर बाथरूम जाएंगे, ठीक समय पर कोई काम करेंगे। उसी प्रकार जो असमर्थ व्यक्ति हो जाता है, किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, किसी की गुलामी मंजूर कर लेता है, उसको शाम को 5-6 बजे या 6 बजे हो, उसको कहीं से पुकार होने लगती है, आओ मुझे एक आध गिलास पिलाओ, और आप दौड़ते हुए चले जाते हैं। कहाँ चला गया आपका स्वाभिमान? आपने तो कहा कि मैं अपनी मर्जी से जीता हूं। यहां आपकी मर्जी है क्या? एक तरफ अभी आपने खुलेआम कह दिया कि मैं स्वाभिमानी हूं, मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, और इधर आप दौड़े चले जा रहे हैं ठेके पर, आप दौड़े चले जा रहे हैं किसी ऐसे स्थान पर जहां आपकी वो तृप्ति होती हो, कोई पुकार कर ले जाता है और आप वहां प्रतिष्ठा पूरी तरह से छोड़ देते हैं। कौन देख रहा है? एक बात हो, लोग कहते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी है कि जो काम छिप कर किया जाए, चोरी से किया जाए, वह पाप है। जो काम खुलेआम किया जाए, सबों के सामने किया जाए, वह पुण्य है। तो किसी भी वह सेवन करने वाले व्यक्ति से, शराब पीने वाले व्यक्ति से, बीड़ी सिगरेट नशा गांजा भांग पीने वाले व्यक्ति से आप पूछिए पहले, आप गांजा पीते हैं? कहा कि एकदम नहीं। शराब पीते? एकदम नहीं। बीड़ी सिगरेट पीते? कभी हमने छुआ नहीं। अस्वीकार कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति छुप कर किसी कोने में बैठकर, अंधेरे में बैठकर जरूर उसका सेवन करता है, पीता है। तो क्या वहां आपका स्वाभिमान बंधक नहीं पड़ा? क्या आपने अपने स्वाभिमान को वहां बेचा नहीं? आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा जो प्रतिष्ठित बड़े से बड़े व्यक्ति हो, और अगर वह पीता है, सिर्फ शराब पीता है, तो वह छुप कर पीता है। वह किसी के सामने में कभी स्वीकार नहीं करता है कि मैं पीता हूं। इस दृष्टि से आपके बारे में यह कहा जा सकता है कि आपने स्वाभिमान की बात छोड़ दी। स्वाभिमान है ही नहीं आपके पास, क्योंकि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपना पग गलत दिशा में उठा लेता है, कोई भी, आपने देखा ना, सीता हरण के समय रावण जाता है सीता जी के पास, वह क्या करता है? छद्म में भेष में जाता है, अपना असली स्वरूप प्रकट नहीं करता, और क्योंकि वह गलत काम कर रहा है तो वह डरते डरते जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया कि वह श्वान की नाई कुत्ते के तरह डरते डरते वहां सीता जी के पास गया। हम और आप जब कभी भी वैसे ठेके पर जाते हैं, या कोई व्यक्ति शराब पीने की जगह स्थल पर जाता है, तो वह इधर उधर देखता रहता है कि कहीं कोई देख न ले, और जब वह पीकर लौटता है तो पूरी तरह से रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई सुगंधित वस्तु मुंह में रखता है। लेकिन कैसे छिपा लीजिएगा? खैर खून खांसी खुशी दावे नहीं दवाए, वह आप छुपा नहीं सकते। मेरा निवेदन केवल यह है एक कि वह बुरी आदत है, इसीलिए आप छुप कर करते हैं।
आपके तरह इतना बड़ा महान व्यक्तित्व, आप विद्वान हैं, आप नेता हैं, मंत्री हैं, आप संत हैं, महात्मा हैं, आप बड़े लोग हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, लोग आपको पैर छू के प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आपकी जयकार बोली जाती है, आपकी पूजा की जाती है, जहां कहीं चलते हैं 1000 लोग आपके पीछे चलते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में आपके बारे में इतना बड़ा पिक्चर है, आपको जिस व्यक्ति ने देवता मान लिया, भगवान मान लिया, महापुरुष मान लिया, अगर उस व्यक्ति को यह पता चले कि आप किसी बुरी आदत के शिकार हैं, आप किसी बुरी आदत के गुलाम हैं, आप बुरी संगत में रहने वाले लोग हैं, आप भी छुपकर वैसे ही कोई काम करते हैं जैसे आम गरीब मजदूर और रिक्शा वाले या झुग्गी झोपड़ी में अगर कोई पीता हो, वैसी गति करते हैं, वैसा काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आप गर्हित जीवन जी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने आपको भगवान मान लिया है, जिन लोगों ने आपको देवता मान लिया है, अगर उन्हें पता चले कि यह व्यक्ति शराबी है, यह व्यक्ति नशेबाज है, नशेड़ी है, उसको कितनी चोट लगेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके बारे में जिन लोगों ने इतनी अच्छी भावना रखी है, जिन लोगों ने आपके बारे में इतना अच्छा उच्च विचार रखा है, जिन लोगों ने आपको पूजा की है, जिन लोगों ने आपकी आरती की, जयकार बोला, अगर उन्हें पता चलता है कि आप भी आम लोगों की तरह नशा का सेवन करते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, गांजा भांग शराब पीते, तो उस व्यक्ति को चोट लगेगी। तो आपने कभी ख्याल किया कि आपके किसी काम से अपार जन समूह को चोट लग रही है? आपके बारे में अगर वह जानता कि यह व्यक्ति गजड़ी, भंगड़ी, नशेड़ी, शराबी है, तो वह कभी भी आपकी जयकार नहीं बोलता, आपकी पूजा नहीं करता। और एक बात और, कोई व्यक्ति आपकी जय क्यों बोलता है, आपको प्रणाम क्यों करता है, आपको महापुरुष क्यों मानता है? केवल इसलिए कि आप आम लोगों से हट के हैं, आप पूजनीय हैं, आदर्श हैं, चरित्रवान हैं, आप एक महान व्यक्तित्व हैं। मेरे भाई, जिन लोगों ने यह प्रश्न उठाया, और मैं तो कहता हूं आजकल बिहार सरकार ने भी यह प्रश्न उठा दिया, और मैं तो धन्यवाद देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने यह स्लोगन दिया है, छोड़ो पीना, छोड़ो, बंद करो। और जब उन्होंने यह कहा तो मुझे भी मन में आया, मैंने भी गरीब लोगों के बीच में, मैं तो हमें भी पढ़ाओ केंद्र चलाता हूं मैं, जहां हजारों विद्यार्थी, गरीब सलम बस्ती के लोग, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने उनके बीच में संवाद दिया कि तुम भी अपने घरों में अपने मम्मी पापा को रोको। और बच्चों ने एक बार आवाज निकाली, गांधी मैदान में खड़ा होकर घोषणा की, पापा पीना छोड़ दो। अब बेटा, जिसके लिए आप जीवन जी रहे हैं, बेटा कहता है पापा पीना छोड़ दो वरना मर जाओगे, मुझे अनाथ होने से बचाओ। और जब अनाथ होने से बचाओ, बेटा आपका पुकार कर रहा है, रो रहा है, करुण स्वर में आपको कह रहा है, पापा मेरे, मैं आपका सबसे प्रिय व्यक्ति हूं, आप शराब पी के अगर मर जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, मैं भीख मांगूंगा सड़कों पर, मुझे लोग लात से मारेगा, मुझे अपमानित करेगा, इसलिए पापा तुम जीवित रहो। कई लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार को रेवेन्यू की हानि हो गई है, हो रही है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, ठीक है, मुझे प्रगति भी चाहिए और मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू की हानि न हो, तो
और भी तो साधन हो सकते हैं। जनता का खून बटोर कर, जनता को मार कर, आम जनता को नुकसान करके अगर हम रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, प्रगति करते हैं, तो किनके लिए सड़क बनी? जब जनता ही नहीं है, हम हैं ही नहीं, हम सुरक्षित नहीं हैं, हम मर चुके हैं, मरना सन है, तो सड़क किसके लिए बना रहे हैं आप? मैं इसीलिए निवेदन करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि मैं चाहता हूं पूरी तरह, केवल शराब ही नहीं, गांजा, भांग, हम ऐसे समाज का निर्माण करें, हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई व्यक्ति नशा का सेवन नहीं करता हो। आज देख लीजिए, इसी अज्ञानता के कारण हमारा बिहार पिछड़ रहा है। अगर सब लोग मिलकर केरल के तरह, दूसरे प्रांतों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, घर घर में शिक्षा का प्रकाश फैलावे, हम लोग कर रहे हैं। हमें भी पढ़ाओ का केंद्र चल रहा है। पूरे बिहार में मैंने आंदोलन शुरू कर दिया है, हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ। कहाँ? झुग्गी झोपड़ी में। सरकार ने काफी स्कूल खोल रखा है, लेकिन वहां बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। मैं स्वयं वहां जाता हूं, मेरे वॉलंटियर्स वहां जाते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे भटकते हुए बच्चों को, गोली डंडा खेलते हुए देखते हुए बच्चों को, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर कागज का टुकड़ा चुनते हुए बच्चों को हमारे वॉलंटियर्स बटोर कर लाते हैं। वे लोग वहीं से बीड़ी पीते हैं, बड़ों को देखकर बीड़ी पीते हैं। कई बच्चों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपने पापा को पीते हुए देखता हूं, इसलिए मैंने पीना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना। कई लोग बीड़ी का कतरन फेंक देते हैं पी के, उसको बच्चे उठा लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि और कुछ नहीं कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। और मैं धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं इस मुहिम को चालू करने वाले, लगाने वाले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सचमुच जननायक की भूमिका अदा की है। आपने वह काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ बहुत लोग हुए, जयप्रकाश जी हुए, कर्पूरी बाबू हुए, जगजीवन बाबू हुए, राजेंद्र बाबू, तमाम लोग हुए, लेकिन यह काम आपने ही पूरा किया। और मैं पूरी जनता से, मैं तो संत हूं, मैं भटकता रहता हूं गाँव में, राम कथा कहता हूं, गाँव में जाता हूं और लोगों से अपील करता हूं, शराब पीना छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, नशा छोड़ो, क्योंकि इससे तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी नई पीढ़ी के भविष्य में आग लग गई है, उन्हें बचाओ। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के नजर में गिरना नहीं चाहता है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों की नजर में, अपनी पत्नी की नजर में गिरे, आप नीचे गिरे। अरे आपका चित्र बड़ा महान है, आप अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कलाम साहब बन सकते हैं, जगजीवन बाबू बन सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद बन सकते हैं, आप आईएएस सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं। हमारे देश में आईएएस आईपीएस लोग, आपका बेटा भी बन सकता है आईएएस आईपीएस। उन बेटों को बनाने के लिए आप चाहते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आपको हर हालत में शराब से दूरी बनानी होगी, शराब छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो पाप बोलेगे, आपका बेटा बोलेगा, पापा पीना छोड़ दो, मुझे अनाथ मत बनाओ। तो आप अपने बच्चों को अनाथ न बनाए। मेरा अपील है सब लोगों से कि आज संकल्प ले लीजिए, 1 मिनट में किसी व्रत त्योहार में अगर आप छोड़ सकते हैं शराब पीना, तो प्रतिदिन क्यों नहीं छोड़ सकते? एक दिन छोड़ सकते हैं, हम प्रतिदिन छोड़ने का संकल्प लें और लोगों के नजर में एक महान, एक आदर्शवान व्यक्ति बनकर खड़ा हो। ऐसी इस मुहिम की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं।